बात करेंगे फिल्ट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ स्किल्स में, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 14 है, इसका आखिरी वाला जो सा हिस्सा है उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, इसमें फिल्ट्रेशन गैर हल पजीर यानी कि ठोस ज़रात जो उनसे होते हैं, यानी कि एक माए है, एक लिक्विड है, उसके अंदर ठोस ज़रात कोई से भी रेत मिट्टी धूल वगैरह उसके अंदर हल कर दिए गए हैं, वो बन गया है एक मिक्सचर। उस मिक्सचर में से जो सा प्योर लिक्विड है, जो सा इस ठोस ज़रात से पाक लिक्विड है, रेत मिट्टी धूल, ठीक है ना। इन तीनों ठोस ज़रात से जो सा पाक लिक्विड है ना, वो हमने हासिल करना है, और यही इस तजर्बे का एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। इनके फिल्ट्रेशन गैर हल पजीर ठोस ज़रात, गैर हल पजीर जो उनसे होते हैं ठोस ज़रात रेत मिट्टी धूल को माए से अलग करने को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। मिक्सचर को फ़िल्टर करके किया जाता है। इसमें मिक्सचर जो उनसा है ये वाला लिक्विड प्लस रेत हो मिट्टी हो और धूल हो, इन तीनों चीज़ों से वो लिक्विड भरा हुआ हो, उस मिक्सचर को हमने फ़िल्टर करना है। कैसे फ़िल्टर करना है वो बताता हूँ मैं। कि इसमें सबसे पहले तो फ्लास्क लेनी है, फ्लास्क से ऊपर इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें ये जो उनसी फ्लास्क के अंदर फ़िल्टर पेपर ऐसे फोल्ड करना है। फ़िल्टर पेपर को ऐसे गोल शेप में काट लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है, फिर उसके बाद तीसरी दफ़ा एक और फोल्डिंग पॉइंट लेकर आना है। फोल्ड हो गया, फोल्ड होने के बाद अब हमने क्या करना है, फोल्ड करने के बाद फिर क्या करना है, ये फोल्डिंग पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, इसमें 3 लेयर जोन सी हैं वो इस तरफ ऐसे करनी है, 3 लेयर जोन सी हैं वो इस तरफ को लेकर आनी है। एक साइड में 3 लेयर होनी चाहिए और एक साइड में 1 लेयर होनी चाहिए। अब इसको हम फनल में ऐसे फिट कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे फिट करने के बाद फ़िल्टर में ये जो सी है, पहले इसको हमने फ़ोल्ड किया, ठीक है ना, ऐसे करके गोल शेप में काटने के बाद हमने इसको फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पर 3 लेयर्स यहाँ पर आ रही हैं और 1 लेयर इधर आ रही है, ऐसे करके इसको फ़नल में फ़िट करना है। फिर फ़नल में फ़िट करने के बाद फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर उसके बाद हमने ना ये जो सा फ़िल्ट्रेशन है, ये जो सा बीकर है, इसके अंदर मिक्सचर है, कौन सा वाला मिक्सचर, जिसके अंदर लिक्विड है प्लस ठोस ज़रात है, ठीक है ना। हमने उस लिक्विड को यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो सी फ्लास्क है इसके अंदर डालना है, ठीक है ना, जहाँ पर हमने फ़िल्टर पेपर फ़िट किया हुआ है, ठीक है ना। फ़िल्टर पेपर जैसे हमने फ़िट किया हुआ है यहाँ पर, तो ये सारा का सारा लिक्विड जो सा है ये ऐसे करके पहले इसके ऊपर गिरेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ से होता हुआ ये इसके नीचे आएगा, ये फ़िल्टर पेपर यहाँ पर जो सा फिक्स हुआ है उसके ऊपर आकर गिरेगा। ये फ़िल्टर पेपर क्या करेगा, इसमें से ठोस ज़रात जो से हैं मिट्टी वगैरह रेत मिट्टी धूल, उन तीनों चीज़ों को अपने ऊपर जमा कर देगा, जिसे हम रेजिड्यू कहेंगे। और बाकी सारा जो सा फिल्ट्रेट है, जो सा प्योर लिक्विड है, वो सारा के सारा यहाँ पर नीचे की तरफ गिरता जाएगा और इस फ्लास्क में नीचे करके ये इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि जो सा फ़िल्टर पेपर जो सा होता है, हमने उसको पहले कौन शेप्ड में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मिक्सचर जो सा होता है पानी प्लस सैंड, ठीक है ना, जो सा पानी प्लस सैंड वाला मिक्सचर है, या फिर पानी में आपने चोक डाला हुआ है, इन दोनों में से कोई सा भी मिक्सचर ले लो। उन दोनों में से कोई सा भी एक मिक्सचर है वो आपने एक बीकर में लिया, और फिर उसके बाद उस बीकर में से आपने उस मिक्सचर को फ़िल्टर पेपर पास, उसको फ़िल्टर पेपर के ज़रिए पास किया। फ़िल्टर पेपर के थ्रू आपने उसको उंडेला है, नीचे फ्लास्क में भेजा। जो सा फ़िल्टर पेपर से पास होकर लिक्विड नीचे गिरेगा, हम उसे कहेंगे फ़िल्ट्रेट। और जो सा फ़िल्टर पेपर से पास नहीं होगा लिक्विड, उसे हम कहेंगे ये क्या है, मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, ठोस ज़रात और लिक्विड का, ठीक है। द मिक्सचर पास्ड थ्रू द फ़िल्टर पेपर है, जो सा लिक्विड है वो फ़िल्टर पेपर से पास हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे है जी रेजिड्यू, जो सा ठोस ज़रात, ठीक है ना। ठोस ज़रात जो उनसे हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा कि फ़िल्टर पेपर कलेक्ट रेजिड्यू, जो सा फ़िल्टर पेपर है, ये जो सा फ़िल्टर पेपर है वो रेजिड्यू को कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। कलेक्ट ही करेगा ना, वो ऊपर जमा हो रहे हैं, ठीक है ना। फ़िल्टर पेपर के ऊपर ठोस ज़रात जमा हो रहे हैं, होते जा रहे हैं और फ़िल्टर लिक्विड पास होता जा रहा है, फ़िल्ट्रेट नीचे गिरता जा रहा है, तो वो कलेक्ट ही कर रहा है ना रेजिड्यू को, कौन, फ़िल्टर पेपर।
फिर उसके बाद फ़िल्टर पेपर जैसे कलेक्ट करेगा, अब उसके बाद डेफिनेशंस आ जाती हैं, ठीक ना। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हम ये सारा लिक्विड ख़त्म हो जाएगा, ये जो सारा मिक्सचर ख़त्म हो जाएगा, सारा फ़िल्ट्रेट हमने इस लिक्विड को कर लिया है फ़िल्ट्रेट, तो ये सारा का सारा जो सा ये फ़िल्टर पेपर है इसको हम निकालेंगे यहाँ से, और सारा का सारा ठोस ज़रात जो सा इसमें से निकाल कर नीचे फेंक देंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये जो सा ठोस ज़रात इसको बाहर फेंक देंगे। वो फ़िल्टर पेपर भी हमारा यूज़फुल नहीं रहा, इसको भी फेंक देंगे। और जो सा फ़िल्ट्रेट है ये हमारा यूज़फुल है लिक्विड, हम इसको लैब में रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे। अब उसके बाद आगे द सब्सटेंस डैट रिमेन्स इन फिल्टर पेपर इज़ कॉल्ड रेजिड्यू, ठीक है ना। द सब्सटेंस डैट रिमेन्स इन फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर के ऊपर ठोस ज़रात जमा हो जाएंगे हम उसे कहेंगे रेजिड्यू, ठीक है ना। और फिर उसके बाद द क्लियर लिक्विड और द सब्सटेंस, जो सा क्लियर लिक्विड है या फिर ऐसी सब्सटेंस जो फिल्टर पेपर से पास होकर आ रही है, डैट इज़ कलेक्टेड आफ्टर फिल्ट्रेशन, जो फिल्टर पेपर से पास होकर जा रही है नीचे फ्लास्क के अंदर, हम उसे कहेंगे ये क्या है, फिल्ट्रेट। द क्लियर लिक्विड और द सब्सटेंस डैट इज़ कलेक्टेड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट। अब फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन की तारीफ क्या होगी कि दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज़, हमने इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज़ को अलग किया, इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज़ और सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड, एक लिक्विड से इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज़, इसमें हमने इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट किया है एक लिक्विड से, हम इस प्रोसेस को कहते हैं, ये प्रोसेस क्या है, फिल्ट्रेशन का, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जो सा फिल्ट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ वाला टॉपिक है ये क्लियर हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। गुड बाय।